Hello my dear students, this is Tisar here. Now in this video lecture we discuss about the NCERT exercise problem of unit chemical kinetics. Now start from the problem 4.16. Now in this problem the rate constant for a first order reaction, देखिए यहाँ पे जो given है वो first order reaction है, is 60 second inverse, यानी कि रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर के की वैल्यू गिवन है हमारे पास 60 सेकेंड इनवर्स. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट 1/16th वैल्यू. मीन्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन से जो वैल्यू रिड्यूस करनी है 1/16th, उसके लिए कितना टाइम लगेगा ये हमने इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है. तो देखिए रेट कांस्टेंट जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए राइट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास के इज द रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए राइट करना है यहाँ पे. तो वैल्यू आ गई 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग ए हमारी है ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय ए माइनस एक्स जो रिएक्ट हो चुकी है. मीन्स ओरिजिनल में से एक्स माइनस करेंगे तो टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन बचती है वो है हमारी ए माइनस एक्स. तो देखिए हमने यहाँ पे ए को क्या माना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो लेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी ए एंड ए माइनस एक्स बी द concentration at a time t. तो यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास के रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 60 सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे a माइनस एक्स जो t टाइम पे है वो ओरिजिनल का कितना रिड्यूस करना है, हमने 1/16 रिड्यूस करना है. इट्स मीन्स जो टी टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ओरिजिनल को हम किससे डिवाइड करेंगे. देखिए ये ओरिजिनल है और इसको मल्टीप्लाई किया 1/16 से, तो ये टी टाइम पे क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी. ये वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमारे पास रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन है. तो यहाँ पे रेट के की वैल्यू है हमारे पास 60 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी जो हमने कैलकुलेट करना है यहाँ से इज इक्वल नाउ लॉग ए, जो अब ए हमारी क्या इनिशियल मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, और जो टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है ए माइनस एक्स क्या है, ए डिवाइड बाय 16 मीन्स ए डिवाइड बाय 16. यहाँ देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 60 इज इक्वल टू 2.303 बाय टी. यहाँ पे लॉग मीन्स यहाँ पे आएगा 16, और यहां से हम लॉग 16 की वैल्यू इजिली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो टी इज इक्वल टू 2.30 डिवाइड 60 लॉग 16. तो सिंपली कैलकुलेट करें 2.303 डिवाइड बाय 60. यहाँ पे वैल्यू जो आएगी हमारे पास देखिए लॉग 16 है. लॉग 16 को हम लिख सकते हैं लॉग 2 की पावर 4. ये फॉर्मूला लॉग m की पावर n. तो यहाँ पे लॉग 2 और लॉग 2 0.310. तो यहाँ पे वैल्यू हम रखते हैं 2.303 60, और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी 4 मल्टीप्लाई 0.3010. इसको सिंपली यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.0462 सेकेंड 4.62 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2 सेकेंड, ये आंसर है. नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है हमारे पास 4.17. देखिए ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज SR90. During nuclear explosion, one of the product is strontium-90 isotope with half-life of 28.1 years. If 1 microgram of
strontium 19 was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? मीन्स कैल्शियम किस है, वहां पे क्या हुआ, स्ट्रोंडियम है, और ये हमने कैलकुलेट करना, और ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, मीन्स रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट हमारा लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड टी लॉग एन नॉट, मीन्स ओरिजिनल पार्टिकल्स एन एट अ टाइम टी पे जो पार्टिकल बचते हैं उसको हम एन से डिनोट करते हैं। देखिए गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है, और हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, देखिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, और यदि लैम्डा की वैल्यू हम निकालें तो 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं लैम्डा की वैल्यू 0.693 डिवाइड टी हाफ, ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.303 टी लॉग एन नॉट बाय एन। देखिए गिवन क्या हमारे पास, गिवन है ओरिजिनल जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो अमाउंट है 1 माइक्रोग्राम, और टी हाफ 28.1 ईयर्स, ये गिवन है हमारे पास, तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम। और जो टाइम है, देखिए टाइम हमारे पास 10 ईयर है और हमारे पास 60 ईयर है, पहले हम 10 ईयर्स के लिए निकालते हैं, तो देखिए वैल्यू हम पुट करेंगे 0.693 टी हाफ 28.1 इज इक्वल टू 2.303, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 10, क्योंकि टाइम ईयर्स में गिवन है और कितने ईयर्स है, 10 ईयर्स है, तो ये यूज करते हैं फॉर 10 ईयर्स के लिए। लॉग 1 बाय एन आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे जो एन नोट की वैल्यू है वो कितना है, 1 है, 1 बाय एन, तो यहां से वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें लॉग 1 बाय एन इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाई 10 2.303 28.1, तो यहाँ पे हम लेंगे एंटीलॉग, और सिंपली जब इसका एंटीलॉग कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू 0.78 माइक्रोग्राम, ये 10 ईयर में है, ऐसे हमने निकालना है 60 ईयर्स के अंदर, तो 60 ईयर्स में जहां पे हमने 10 की वैल्यू पुट की वहां पे 60 रखेंगे हम, 0.693 डिवाइड बाय 28.1 2.303 डिवाइड बाय 60 लॉग 1 बाय एन, सेम वैल्यू आएगी, सॉरी सेम प्रोसीजर है, लॉग 1 बाय एन इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाई यहाँ पे 60, पहले 10 था, 2.303 28.1, तो जैसे हम इसका एंटीलॉग लेंगे और वैल्यू आएगी हमारे पास एन की 0.227 माइक्रोग्राम, तो ये वैल्यू आएगी आफ्टर 60 ईयर्स, और 0.7 आएगा आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 4.17। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 4.18, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन show that time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of a reaction। देखिए यहाँ पे शो करना है हमने कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन इज ट्वाइस, मीन्स डबल है। देखिए 90% से जब वो 99% रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उसमें इससे डबल टाइम लगता है, मीन्स ट्वाइस टाइम है, तो ये हमने शो करना है, मीन्स कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शन गिवन है फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू k इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे आएगा हमारे पास t लॉग a डिवाइड बाय a माइनस
एक्स। देखिए अब जो टाइम है वो हमारे पास है ट्वाइस, 99% जो रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो यदि हम यहाँ पे कंप्लीट लें, लेट टाइम फॉर 90% completion and 99% completion are denoted by T, 90% and T 99% रिस्पेक्टिवली। और देखिए यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं T 0.90, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं T 0.99। यहाँ पे यदि परसेंट मेंशन करते हैं तो 90%, ये परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो T 0.9 और यहाँ पे T 0.99। तो वैल्यू पुट करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में जो हमारी इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास है 100%। देखिए स्टार्टिंग की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास है 100%। और फाइनल कंसंट्रेशन, देखिए फाइनल मींस हमारे पास A माइनस एक्स। तो फाइनल देखिए इनिशियल क्या है 100 है और कितना कंप्लीट हुआ रिएक्शन 99%। तो बचा क्या फिर 100 माइनस 99 तो 1 बचेगा हमारे पास। देखिए स्टार्टिंग मींस इनिशियल कंसंट्रेशन 100, 99% रिएक्शन हो चुका है मींस 99% कंसंट्रेशन रिएक्ट हो चुकी है, प्रोडक्ट बन चुका है। तो उस टाइम पे कितना लेफ्ट होगा, सिर्फ 1 लेफ्ट होगा। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, रेट जो कांस्टेंट हमारा एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए K इज इक्वल टू 2.303, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है T 0.99 के लिए। देखिए यहाँ पे ये जो टाइम लिया 0.99, यहाँ पे लॉग, और यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारे पास वो वैल्यू थी 100A की और यहाँ पे वैल्यू क्या थी 1 थी। तो सिंपल वैल्यू कैलकुलेट करें 2.303 T 0.99, यहाँ पे लॉग 10 की पावर क्या कर सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं हम लोग। तो 10 की पावर 2, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 वैल्यू आएगी। देखिए log 10 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा log 10, और log 10 क्या होता है 1 होता है, इस वजह से वैल्यू आई है हमारे पास 2। तो ये वैल्यू आई हमारे पास 99% के लिए। ऐसे ही हम यहाँ पे 90% के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए K इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे T हमने क्या लिया 0.90, लोग यहाँ पे क्या आएगा 100, और यहाँ पे A माइनस एक्स, A कितना है 100 है, X कितना है 90%। देखिए 90% रिएक्शन है, तो वैल्यू यहाँ से आया K इज इक्वल टू 2.303 T 0.90 लॉग यहाँ से 10 से मीन्स log 10, और log 10 की वैल्यूज होती है वो क्या आएगी 1 आएगी। K इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे T 0.90, तो मल्टीप्लाई 1। तो यहां से देखिए जो K का वैल्यू है, यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी K की वैल्यू आएगी, और यहां से भी वैल्यू हमारे पास K की आएगी। देखिए तो ये वैल्यूज सॉरी K क्या हमारे लिए सेम है, और ये वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे K इक्वल है, ये फर्स्ट है जब 99% है, ये सेकंड है जब वो 90% है, तो K रेट कांस्टेंट क्या सेम आएगा, तो ये वैल्यू भी क्या आएंगी सेम आएगी। तो जैसे हम कंपेयर करते हैं, सपोज दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, तो हम इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे, देखिए फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करते हैं, 2.303 डिवाइड बाई T 0.99, यहाँ पे 2 है, इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे T 0.90 है और यहाँ पे 1 है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 2, T को इस साइड लेके आए हम और ये इस साइड चला जाएगा, और ऐसे भी लिख सकते हैं T ये 0.90 है,
तो इसको t कितना कर सकते हैं हम 90% लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई किससे है 2 से है, और यहाँ पे t 99% लिख सकते हैं। तो t 99% देखिए डबल है किसका t 90 का। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, इसको शो करना था कि जो t 99% है उसको कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो डबल लगता है किससे, t 90% से। तो ये आंसर है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ही इजी प्रॉब्लम है 4.19। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 40 मिनट में 30% इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो टी हाफ कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे t log a माइनस एक्स। ये प्रॉब्लम नंबर है हमारी 4.19। तो इस प्रॉब्लम में देखिए अब गिवन क्या हमारे पास t 40 मिनट्स है और सपोज जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमने कितना सपोज किया वो 100%, तो x जो कंसंट्रेशन है वो 30% है। देखिए 30% डिकम्पोजिशन गिवन है यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करें k इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे 40 मिनट्स log a ओरिजिनल कितना है 100, यहाँ पे 100a और x हमारा है 30, तो k इज इक्वल टू 2.303 40 log यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 70 कैंसिल हो जाएगा, और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा हमारे पास k इज इक्वल टू 8.918 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 और मिनट इनवर्स। देखिए इसके लिए अब हमने टी हाफ निकालना है, और टी हाफ के लिए जो फॉर्मूला होता है मींस हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला होता है 0.693 और डिवाइड में आएगा रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है ही हमारे पास, वो वैल्यू है 8.918 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 और मिनट इनवर्स। तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 77.7 मिनट हमारा आंसर होगा। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 4.19।